भी इस प्रेस वार्ता में जो है विशेष रूप से उपस्थित है और हमारे हिमाचल राज्य अध्यापक संघ के जो पदाधिकारी है वो भी इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ आज यहाँ पे विद्यमान है। देखिए, ये बात सही है कि काफ़ी लंबे समय बाद हम प्रेस वार्ता का आयोजन कर रहे हैं। कुछ साथी ये भी टिप्पणियां करते रहे कि वीरेंद्र चौहान जी बड़े दिनों से मीडिया में नहीं है, वो कैमरे और वो माइक कहाँ चले गए। तो मैं आज ये बात कहना चाहता हूँ कि इस दौरान हमने सरकार से क्या क्या डेवलपमेंट की है और किस तरह से हमने क्या क्या डायलॉग सरकार के साथ किया है वो बताना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो मैं इस संदर्भ में इस कड़ी में कुछ बात कहना चाहता हूं कि इन 2 महीनों में लगातार माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री से हिमाचल राज्य अध्यापक संघ का लगातार डायलॉग चलता रहा और हमने एक एक करके, देखिए हमारी कोशिश अब ये रहेगी कि पिछली सरकार के समय कोई भी मुद्दा हमारा जो है वो सिरे नहीं चढ़ पाया और मजबूरन जो है अनंतता हमारे को जो है वो एजिटेशन का सहारा लेना पड़ा। जब डायलॉग खत्म हो जाता है तो उसके बाद ही कर्मचारी संगठनों को जो है सड़कों पे आना पड़ता है, विरोध करना पड़ता है। लेकिन इससे पहले हमारा क्या दायित्व बनता है कि सरकार के हम मशीनरी होने के नाते सरकार के साथ हम कंधे से कंधा मिला के सरकार के साथ हम डायलॉग करें और जो कर्मचारियों के मुद्दे हैं या बच्चों के हमारे मुद्दे विशेषकर उसको हम कैसे अमली जमा पहनाए पाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू होता है। देखिए, मैं बड़ा साफ बताऊं, विरोध करना बड़ा आसान होता है, पर विरोध के साथ आप सरकार से बातों को मनवाएं, मुद्दों को हल करवाएं, ये एक बड़ा ही पेचीदा। उसके बाद कर्मचारियों की एक बात आती रही कि सरकार आई है, सरकार ने दिया क्या है। डीए की 3 किस्तें पेंडिंग है, राणा है, एरियर है, वो है, पे कमीशन की अनोमली है। पर ये बात मैं तब भी कर्मचारियों को बोलता रहा कि सरकार इलेक्शन में जा रही है, जो मांगना है अभी मांग लो, जो लड़ना है लड़ लो। आने वाली सरकार से कोई पंगा लेने का किसी में हिम्मत नहीं होगी, कोई जरूरत नहीं कर पाएगा और सरकार को सेटअप होने में टाइम भी लगता है। ये बात भी सही है और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री महोदय फैसले ले रहे हैं हमें उसका स्वागत करना चाहिए और हमें उनका स्नेह देना चाहिए। उनकी एक ही सोच है कि मैं इस जो आर्थिक बदहाली है उससे बाहर हिमाचल प्रदेश को निकालना चाहता हूँ। जिस तरह से कर्जे में डूबा प्रदेश है उससे किस तरह से हम बाहर निकलेंगे, कैसे हम जो अपने रिसोर्सेज है उसको कैसे जनरेट करेंगे, उसके लिए सरकार वचनबद्ध और प्रयास कर रही है, उसकी हम सराहना भी करते हैं। एक बड़ा अच्छा प्रयास है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने ये बात, मैं बड़े आंकड़ों के साथ फैक्ट्स पे कह रहा हूँ, बहुत जगह से फोन आए मुझे डिफरेंट कॉर्नर से। मुझे पता कि आप खुद जानते हैं कि आपके चैनल में कितने व्यूअर्स होते हैं जब मैं बोलता हूँ, तो लोगों का यही बात थी कि हमारे डीए का क्या होगा जी, आप इस मुद्दे को नहीं उठा रहे। लेकिन उठाने से पहले मैं सरकार से डायलॉग कर रहा था। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताऊं, 3 तारीख को रात को मेरी और माननीय मुख्यमंत्री की लंबी मंत्रणा हुई। मैंने उनको कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि डीए की 3 किस्तें ड्यू है, आपके टाइम की नहीं है। हालांकि ये जो हमारा जो बकाया है इसमें आपके समय की देनदारियां नहीं है, ये पिछली सरकार जो चुनाव में जा रही थी वो जो है 1 साल पहले से हमारी देनदारियों को जो है वो बंद कर गया, उस पर कुंडली मार दी। जनवरी 2022 से जुलाई 2022 पहली डीए की, उसके बाद जुलाई 2022 से दिसंबर 22 दूसरी किस्त, उसके बाद अभी जो जनवरी 2023 है उससे लेकर अभी तीसरी किस्त उसकी दी होगी। तो मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी अगर हो सकता है, मुझे पता है हम आर्थिक बदहाली के दौर पे है, आप भी प्रयास कर रहे हैं पर कर्मचारी अपना हक चाहते हैं। देखिए, हक की जहाँ बात आती है वहाँ हम कर्मचारियों की ही बात करेंगे, हमेशा करेंगे, करते आए हैं। तो मैंने कहा ये शायद किसी कर्मचारी संगठन ने मुख्यमंत्री से बात नहीं की होगी, मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात को आपको कह रहा हूँ। तो मैंने कहा कि आपको एक किस्त कम से कम कर्मचारियों को देनी चाहिए और हो सके तो इसको जो है जो 15 अप्रैल हमारा जो स्थापना दिवस है उस दिन अगर इस बात की घोषणा हो जाए तो मुझे लगता है कि सोने पे सुहागा हो जाएगा। कर्मचारी में एक विश्वास आपके प्रति पैदा होगा और उसके लिए फिर मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री का। उन्होंने कहा वीरेंद्र जी बहुत मुश्किल है, इस वक्त स्थिति बहुत खराब है, पर मैं फिर भी कोशिश करूंगा हम कैसे इसके लिए रिसोर्सेज जनरेट कर पाएंगे। मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं, मैं कर्मचारियों को पाई देना चाहता हूं, उनकी ये शब्द थे। और उन्होंने कल भी कहा है दस्तक के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मैं कर्मचारियों की पाई देना चाहता हूं, मैं एरियर भी देना चाहता हूं और मैं समयबद्ध तरीके में दूंगा। तो उन्होंने कहा मैं इसके ऊपर मंथन करता हूं, कितना हो पाता है मैं आपको कमिट नहीं करता हूं, हम करेंगे। पहले उन्होंने जो परसों इसकी घोषणा की 3% डीए देने की, वो एक सराहनीय कदम है। इससे जाहिर होता है कि सरकार जो है सचमुच में कर्मचारी हितैषी है। उसके बाद सरकार की कमिटमेंट थी कि हम जो है पेंशन को बहाल करेंगे, पहला हमारा एजेंडा होगा, सरकार उसके ऊपर काम कर रही है। अभी कल आपने मेमोरेंडम पढ़ा होगा, उसके ऊपर एसओपी हालांकि नहीं आई है, वो भी जल्दी आ जाएगी। सरकार ने एक
और पहल आगे कर दी है कि हम जो है अब जीपीएफ खाते खोलेंगे और साथ में जो एनपीएस का शेयर है वो भी अप्रैल पे पेड मई जो है उसमें नहीं कटेगा इस महीने की तनख्वाह में। तो ये बहुत बड़ा एक फैसला सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का है, इसके लिए भी सरकार बताए। हमारे अनगिनत मुद्दे हैं, हम अगर सारा 36 सूत्रीय मांग पत्र से कुछ कर्मचारी साथी कॉपी करके बताते हैं कि ये मुद्दे है, ये सरकार इसको करे, ऐसा कभी नहीं हुआ। पिछली बार हमारा 43 सूत्रीय मांग पत्र था, एक भी मांग हमारी नहीं हो पाई। तो हमने क्या सोचा इस बार, हमने ये सोचा, ये डिसाइड किया हम एक एक एजेंडा लेंगे सरकार के पास, एक एजेंडे पे बात करेंगे और जो प्रायोरिटी वाला एजेंडा होगा उसको हल कराने के बाद दूसरे एजेंडे में हाथ डालेंगे। तो हम एक बड़े महत्वपूर्ण एजेंडे के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को भी हमारा डेलीगेशन मिलेगा। मैंने स्पेशल महामंत्री जी को मंडी से बुलाया है और हमारे जो स्टेट के पदाधिकारी है वो आए हैं। हम एक निवेदन करेंगे इस रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से, जो टर्म सिस्टम बीजेपी सरकार ने 2022 में आनंद फानंद में शुरू किया, उससे बच्चों का हित नहीं है बल्कि अनहित हो रहा है। उस टर्म सिस्टम को एबोलिश किया जाए, क्योंकि ये हेफाजत मैदान में इसको शुरू किया गया था। तो ये बात जो है एक और हमारा मुद्दा सरकार के